अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज से हम क्लास 11th के वीडियो ट्यूटोरियल्स को शुरू करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 जो कि बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसको शुरू करेंगे। तो डिस्कशन शुरू करने से पहले आप सबसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका लिंक आपको बॉटम में दिया गया है। तो चलिए देखते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम कंप्यूटर के बेसिक कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हार्डवेयर वर्सेस सॉफ्टवेयर, फिर इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस, ऑपरेटिंग सिस्टम वर्सेस कंप्यूटर प्रोग्राम्स, बेसिक यूनिट ऑफ डेटा स्टोरेज एंड मेमोरी, और लास्ट पे सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के बारे में बात करेंगे। तो आज इस वीडियो में हम बेसिक कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटर के बारे में बात करेंगे। ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहीं से आपके कंप्यूटर के बेसिक कंसेप्ट क्लियर होंगे। सबसे पहले आपको थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में बताना चाहता हूँ कि कंप्यूटर की हिस्ट्री कहाँ से शुरू होती है। लफ्ज़ कंप्यूटर जो है ये 1613 में पहली बार एक बुक थी द यंग मैन्स क्लीनिंग, उसमें यूज़ किया गया। अब ये लफ्ज़ कंप्यूटर की इब्तिदा थी। उसके बाद 1640 में लफ्ज़ कंप्यूटर उस आदमी को मुखातब करने के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा जो कि कैलकुलेशन का माहिर हो। यानी कि 1640 में अभी कंप्यूटर एक मशीन नहीं था। उस वक़्त ये लफ्ज़ उस आदमी के लिए यूज़ किया जाता था जो कि बहुत ही इंटेलिजेंट होता था। अब 1897 में कंप्यूटर एक कैलकुलेटिंग मशीन के तौर पर सामने आया। उसके बाद 1945 में डिजिटल कंप्यूटर मुतारफ़ हुआ, जो कि आज हम देख रहे हैं और यकीनन हम इसको इस्तेमाल भी कर रहे हैं। लफ्ज़ कंप्यूटर जो है ये एक लातीनी ज़ुबान के लफ्ज़ कंप्यूटर से निकला है, जिसका मतलब है अरिथमेटिक अकाउंटिंग। अगर आसान अल्फाज में आपको बताऊं तो लफ्ज़ कंप्यूटर जो है ये लातीनी ज़ुबान की एक लफ्ज़ कंप्यूटर से निकला है, जिसका मतलब होता है कंप्यूट करना। यही थी कंप्यूटर की इब्तिदा। अब देखते हैं कि मॉडर्न कंप्यूटर का एनालिटिकल इंजन के साथ क्या ताल्लुक़ है और क्यों मॉडर्न कंप्यूटर आज भी एनालिटिकल इंजन के कंसेप्ट को यूज़ कर रहे हैं। ये है जी एनालिटिकल इंजन। इसको 1834 में एक मैथमेटिशियन थे चार्ल्स बाबेज, उन्होंने बनाया। इस कंप्यूटर के 4 बेसिक कंपोनेंट थे, जिसमें नंबर 1 मिल, नंबर 2 स्टोर, नंबर 3 रीडर और नंबर 4 प्रिंटर। अगर आसान अल्फाज में मैं बात करूं तो मिल को हम प्रोसेसर कह सकते हैं, स्टोर को हम स्टोरेज कह सकते हैं, रीडर को हम इनपुट कह सकते हैं और प्रिंटर को हम आउटपुट कह सकते हैं। तो ये 4 उस मशीन के कंपोनेंट थे। अगर इन चारों को मैं कंबाइन करूं और मुवाजना करूं आज, तो ये चारों कंपोनेंट जो हैं ये कंप्यूटर में पाए जाते हैं। तो इसी वजह से चार्ल्स बाबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर या बाबाए कंप्यूटर भी कहा जाता है, क्योंकि उसी के कंसेप्ट पे आज मॉडर्न कंप्यूटर वर्क कर रहे हैं। कुछ एक्सपर्ट्स ने कंप्यूटर की डेफिनेशन की है, तो हम वन बाय वन उनको डिस्कस करते हैं। डोनाल्ड एच सैंडर्स कहते हैं कि कंप्यूटर जो है ये एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है जो कि डाटा को क्विकली और एक्यूरेटली मैनिपुलेट करने के साथ साथ इनपुट को रिसीव करने, इनपुट को स्टोर करने और प्रोसेस करने के बाद स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन की सुपरविजन में आउटपुट प्रोड्यूस करती है। और ये आउटपुट जो है ये स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर के अंदर स्टोर होती है। अब ये स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर क्या है ये भी हम नेक्स्ट बात करेंगे। रॉबर्ट एच ब्लिस्मर कहते हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि कुछ टेलीकॉम्स कर सकती है। टेलीकॉम से आपने एक लफ्ज़ सुना होगा, टेली कम्युनिकेशन, यानी कि राबते पे रह के डाटा को एक्सचेंज करना। तो कंप्यूटर के डिफरेंट कंपोनेंट डिफरेंट लोकेशन पे होते हैं, तो कंप्यूटर उनको डाटा सेंड और रिसीव करता है, यानी कि उनके दरमियान डाटा एक्सचेंज होता है। तो इस वजह से कंप्यूटर कुछ टेलीकॉम्स कर सकता है, जैसा कि इनपुट लेना और उस इनपुट को प्रोसेस करना, फिर उसको स्टोर करना और फिर
एक आउटपुट देना। तो अगर हम देखें तो ये 4 ऑपरेशन एनालिटिकल इंजन भी करता था। उसमें एक रीडर था, एक मिल थी जिसे हम प्रोसेसर कहते हैं, एक स्टोर था और एक प्रिंटर था। तो इसी वजह से उसको फादर ऑफ कंप्यूटर कहा गया। अभी हमने जो कॉन्सेप्ट देखे हैं उस लिहाज से अभी हम इस डेफिनेशन को नेक्स्ट तक लेकर चलेंगे। जब हम प्रोग्राम्स के बारे में बात करेंगे तो फिर हम इस डेफिनेशन को दोबारा से रिवाइज करेंगे, क्योंकि अभी हमने प्रोग्राम्स या सॉफ्टवेयर के बारे में नहीं बात की, तो इस वजह से अभी फ़िलहाल ये डेफिनेशन हमारे लिए सही है। ये एक कंप्यूटर है, इसको हम इनपुट देते हैं, ये उसको स्टोर और प्रोसेस करने के बाद हमें आउटपुट देता है। मान लीजिए कि ये एक कोई भी एक्सप्रेशन है, अगर ये किसी इंसान को दी जाए तो यकीनन वो उसे कैलकुलेट कर पाएगा, लेकिन यहाँ पे बात आती है स्पीड की। एक इंसान उसको कैलकुलेट तो कर लेगा लेकिन उतनी स्पीड में नहीं कर पाएगा जितनी स्पीड में कि एक कंप्यूटर करता है। अगर हम 1640 की बात करें तो उस वक़्त भी स्पीड की बात नहीं की गई थी। उस वक़्त ये बात की गई थी कि एक ऐसा आदमी जो कि कैलकुलेशन कर पाता है उसको कंप्यूटर कह सकते हैं। लेकिन अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर जो है ये कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा फास्ट है। इस डायग्राम को देखें, हम कंप्यूटर को कुछ डिवाइसेस हैं जिन्हें कि हम इनपुट डिवाइसेस कहते हैं, के थ्रू इनपुट देते हैं, उस इनपुट को हम डाटा कहते हैं। ये डाटा मेमोरी में जाता है और मेमोरी से ये डाटा सीपीयू के पास जाता है। अब मेमोरी से सीपीयू की तरफ जब ये जाएगा तो ये एज आ इनपुट होगा किस फॉर्म में, डाटा। सीपीयू इसको प्रोसेस करने के बाद आउटपुट रिटर्न करेगा इंफॉर्मेशन की फॉर्म में, और वो इंफॉर्मेशन मेन मेमोरी आउटपुट डिवाइसेस को भेजेगी। आउटपुट डिवाइसेस हमारे पास मॉनिटर हो सकती है, प्रिंटर, स्पीकर या कोई भी ऐसी आउटपुट डिवाइस जिसके थ्रू हम आउटपुट रिसीव कर सकें। अब यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है डाटा और इन्फॉर्मेशन, तो हम इनके बारे में बात करते हैं। डाटा को हम रॉ फैक्ट्स और फिगर भी कह सकते हैं। रॉ फैक्ट्स और फिगर्स क्या होते हैं? रॉ कहते हैं खाम को, यानी कि ऐसी चीज़ जिसका कोई मीनिंग ना हो, मीनिंगलेस हो, और उसे एक प्रोसीजर के तहत, एक प्रोसेस के तहत ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सके जिससे हमें कोई ना कोई मतलब हासिल हो। तो वो फॉर्म तो हम बाद में देखेंगे कि वो कौन सी फॉर्म है जिससे हमें कोई ना कोई मतलब हासिल होता है, लेकिन अभी हम उस प्रोसीजर से पहले की बात कर रहे हैं कि उस प्रोसीजर से पहले उस फैक्ट्स को हम रॉ फैक्ट्स कहते हैं। या दूसरी डेफिनेशन हम ये कर सकते हैं कि ऐसे रॉ फैक्ट्स जिनको एनालाइज किया जा सके या फिर एक ऐसा नॉलेज गेन करने के लिए इस्तेमाल किया जा सके जिसकी बेस पे हम डिसीजन ले सकें, और वो नॉलेज यकीनन एक इन्फॉर्मेशन होगी, क्योंकि रॉ फैक्ट्स की बेस पे हम कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते। भी ये डाटा जो है ये डिफरेंट सोर्सेज से डिफरेंट पर्पस के लिए कलेक्ट किया जा सकता है। कुछ डाटा गैदरिंग टेक्निक्स यूज़ होती हैं, जिस तरह से अगर आपने किसी आदमी से उसके मतलब डाटा गेन करना हो तो आप उसे क्वेश्चनिंग भी कर सकते हैं, क्विज़ भी किसी टाइप का अरेंज कर सकते हैं, या आप उसको किसी पेज पे राइट करके भी क्वेश्चन दे सकते हैं कि वो उसका आंसर करे। तो डिफरेंट टेक्निक हैं जिसे हम डाटा गैदरिंग टेक्निक्स कहते हैं, यूज़ होती हैं। इस डायग्राम में देखें कि ये एक एप्लीकेशन फॉर्म है। जब हम कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हैं तो हम यकीनन एक फॉर्म सबमिट करते हैं। तो उस फॉर्म में एक पिक्चर हमें लगानी होती है, नेम लिखना होता है, और हमें बहुत सारा डाटा जो कि नंबर, इंटीजर, स्ट्रिंग, पिक्चर, इन सब की फॉर्म में होता है, वो हमें देना होता है। अब कॉलेज क्या करता है कि उसको प्रोसेस करने के बाद एक इन्फॉर्मेशन जनरेट करेगा। इन्फॉर्मेशन क्या होगी? येस और नो में, यानी कि आपका एडमिशन हुआ है या नहीं हुआ है। वो इन्फॉर्मेशन येस की फॉर्म में होती है या नो की फॉर्म में। यानी कि येस और नो का मतलब ये है कि आप उसकी बेस पे कोई ना कोई डिसीजन ले पाते हैं कि आपका एडमिशन हुआ है या नहीं हुआ है।
तो बेसिकली ये हमारे पास डाटा है जो कि डिफरेंट तरह का है। अभी हम इससे गैस नहीं कर सकते कि हमारा एडमिशन हो पाएगा कि नहीं, क्योंकि ये तो राह है। लेकिन जब ये प्रोसेस होगा, यानी कि एक इन्फॉर्मेशन की फॉर्म में कन्वर्ट होगा, तो फिर हम ये डिसीजन ले सकते हैं कि हमारा एडमिशन हो पाया है या नहीं हुआ है। डाटा डिफरेंट टाइप का हो सकता है, उसमें कोई करेक्टर हो सकते हैं, यानी कि प्लस माइनस इस तरह से करेक्टर हो सकते हैं। बुलियन येस और नो की फॉर्म में हो सकता है। टेक्स्ट या स्ट्रिंग हो सकता है, यानी कि अगर मैं लिख दूं माई नेम इज़ XYZ, तो ये एक स्ट्रिंग होगा। नंबर की फॉर्म में हो सकता है, यानी कि 0 1 2 3। पिक्चर जो कि मैंने आपको दिखाया भी है कि जब हम एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करते हैं तो हम पिक्चर भी साथ सबमिट करते हैं, तो डाटा पिक्चर की फॉर्म में भी हो सकता है, साउंड की फॉर्म में भी हो सकता है, वीडियो की फॉर्म में भी हो सकता है। इन्फॉर्मेशन क्लासीफाई और ऑर्गेनाइज किए गए डाटा को इन्फॉर्मेशन कहते हैं। इन्फॉर्मेशन हमारे लिए मीनिंगफुल होती है और इसकी बेस पे हम कोई ना कोई डिसीजन ले पाते हैं। यहाँ पे इस एग्जांपल में देखें, मान लीजिए कि आपने मियाँ चन्नू से लाहौर की तरफ जाना है, तो आप गूगल मैप जो कि एक एप्लीकेशन है उसको ओपन करते हैं और आप सोर्स से डेस्टिनेशन का एड्रेस देते हैं कि मैंने मियाँ चन्नू से लाहौर की तरफ जाना है। तो वो आपको डिफरेंट पॉसिबल पाथ जो है वो शो करेगा कि जी आप इस पाथ से भी जा सकते हैं, आप इस पाथ से भी जा सकते हैं, और साथ आपको ये भी बताएगा कि आप अगर इस पाथ को फॉलो करेंगे तो आपको कितना टाइम लगेगा, इसको फॉलो करेंगे तो कितना टाइम लगेगा, और अगर इनको फॉलो करेंगे तो कितना टाइम लगेगा। और आपको ये भी वो एप्लीकेशन बताती है कि आप इस वक्त कहाँ हैं और जिस जगह पे आपने जाना है वो आपसे कितनी दूर है। तो यहाँ पे देखें कि उस एप्लीकेशन ने आपका डाटा कलेक्ट किया है। वो क्या हो सकता है, वो आपकी जहाँ से आप चले हैं, वो लोकेशन जहाँ पे आपने जाना है, वो लोकेशन जहाँ पे आप मौजूद हैं, वो लोकेशन, वो सब के सब उसने लिए और उसकी बेस पे बिहाइंड द सीन उसने कोई लॉजिक अप्लाई करके एक इन्फॉर्मेशन जनरेट कर दी कि आपके पास इतने पॉसिबल पाथ हैं। अगर आप फ़लाँ मोड में जाएं तो आपको इतना टाइम लगेगा, यानी कि अगर आप बाइक से जाते हैं तो आपको कितना टाइम लगेगा, अगर आप कार से जाते हैं तो कितना टाइम लगेगा। यकीनन वो आपको सब इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देते हैं। तो आप उस इन्फॉर्मेशन की बेस पे आप ये चूज़ कर लेते हैं कि जी हमने ये पाथ जो है ये चूज़ करना है। तो मेरे ख्याल से अब आपको समझ आ गई होगी कि इन्फॉर्मेशन क्यों मीनिंगफुल है और किस तरह से हम इन्फॉर्मेशन की बेस पे कोई ना कोई डिसीजन ले पाते हैं। अब इन्फॉर्मेशन मीनिंगफुल होने के लिए उसमें कुछ ना कुछ करैक्टरिस्टिक्स होना ज़रूरी हैं। सबसे पहले टाइमली, यानी कि जब हमें इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत हो तो उस वक्त ये अवेलेबल होनी चाहिए। उसके बाद इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट भी होनी चाहिए। इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट होने के लिए आपने जो डाटा इनपुट किया है वो एक्यूरेट होना चाहिए, क्योंकि इन्फॉर्मेशन डिपेंड करती है डाटा पे। अगर डाटा एक्यूरेट नहीं होगा तो इन्फॉर्मेशन भी एक्यूरेट नहीं होगी। कंप्लीटनेस, इन्फॉर्मेशन जो है ये कंप्लीट होनी चाहिए। कंप्लीट होने का मतलब ये है कि एक्यूरेट तो हो लेकिन साथ साथ कंप्लीट भी हो। यानी कि मान लीजिए कि आपने उस एप्लीकेशन फॉर्म को कम्प्लीटली फ़िल नहीं किया, लेकिन जितना फ़िल किया है वो आपने सबमिट कर दिया। अब जितना आपने फ़िल किया है उसके अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन जो आएगी वो एक्यूरेट आएगी, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं होगी। उस इन्फॉर्मेशन की बेस पे आप कोई डिसीजन नहीं ले पाएंगे। अब देखते हैं कि डाटा और इन्फॉर्मेशन में क्या डिफरेंस है। डाटा जो है ये रॉ फैक्ट्स का कलेक्शन होता है, जबकि इन्फॉर्मेशन हमें ये बताती है कि उन फैक्ट्स का कॉन्टेक्स्ट क्या है, और ये हमें तभी पता चलता है जब हम उस डाटा को प्रोसेस करते हैं। डाटा अनऑर्गेनाइज होता है जबकि इन्फॉर्मेशन ऑर्गेनाइज होती है। डाटा को हम कहीं पे यूज़ नहीं करते, लेकिन इन्फॉर्मेशन को हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डाटा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि डाटा से ही हम इंफॉर्मेशन जनरेट करते हैं। तो डाटा जो है ये इंफॉर्मेशन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
अगर इन्फॉर्मेशन लॉस होती है तो हम डाटा की बेस पे रीजनरेट कर पाते हैं, लेकिन अगर डाटा लॉस हो गया या डाटा कहीं ना कहीं चोरी हो गया तो फिर हम डाटा को दोबारा रीजनरेट नहीं कर पाएंगे। डाटा हमारे पास डिफरेंट टाइप का हो सकता है, मैंने आपको बताया नंबर, स्टेटमेंट या करेक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन इन्फॉर्मेशन में ऐसा कुछ नहीं होता। इन्फॉर्मेशन उन सब का एक कह लें कि एक समरी होती है। इन्फॉर्मेशन जो है ये डाटा पे डिपेंड करती है, यानी कि जिस तरह का आपका डाटा होगा उसी तरह की इन्फॉर्मेशन होगी। डाटा जो है ये इंडिपेंडेंट है, डाटा किसी भी तरह का हो सकता है, लेकिन इन्फॉर्मेशन उसी तरह की होगी जिस तरह का डाटा होगा। यानी कि अगर मैं 2+2 करूँ तो इसका रिज़ल्ट 4 आएगा। 2+2 भी नंबर है और हमें जो उसका आउटपुट आई प्रोसेसिंग के बाद वो भी तो एक नंबर ही है। तो इसी तरह से जिस तरह का डाटा होगा उसी तरह की इन्फॉर्मेशन होगी। डाटा प्रोसेसिंग साइकिल में हम ये देखते हैं कि किस तरह से डाटा प्रोसेस होने के बाद इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट होता है। डाटा प्रोसेसिंग साइकिल की डेफिनेशन ही ये है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डाटा इनटू इंफॉर्मेशन इज़ कॉल्ड डाटा प्रोसेसिंग। और ये काम कंप्यूटर करता है। तो जो हम कंप्यूटर को देते हैं वो डाटा होता है इनपुट की फॉर्म में। कंप्यूटर उस डाटा को प्रोसेस करके हमें इंफॉर्मेशन रिटर्न करेगा जो कि हमारे लिए आउटपुट होगी। इनपुट को हम इनपुट डिवाइसेस के थ्रू कंप्यूटर में इंसर्ट करते हैं और आउटपुट जो है इसको रिसीव करने के लिए हम आउटपुट डिवाइसेस को यूज़ करते हैं, जो कि मॉनिटर या प्रिंटर कुछ भी हो सकता है। तो ये आज हमने कंप्यूटर के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम हार्डवेयर वर्सेस सॉफ्टवेयर के बारे में बात करेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी। अगर फिर भी कोई पॉइंट रह गया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।